सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, स्वागत है आपका सीजो न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर जिला राजनीति का केंद्र माना जाता है और इससे सटे सीतामढ़ी जिला, जहां 8 विधानसभा क्षेत्र है, वहां की सरगर्मी भी काफ़ी तेज हो चुकी है। अभी हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी के स्थानीय राजद नेता, जो राजद के काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, अधिवक्ता लाल बाबू राय जी के पास। सबसे पहले लाल बाबू जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। और आपको बता दें कि लाल बाबू राय जी सीतामढ़ी में आरजेडी के कद्दावर नेता के साथ साथ इनकी पत्नी इंद्रानी राय, जो जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी है और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है। ऐसे में ये सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या हो सकता है चुनावी माहौल में, इनकी क्या तैयारी है, कितना पार्टी इन पे विश्वास करेगी, इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले लाल बाबू जी, आपसे बात के दौर में हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक गलियारे में काफ़ी शोक की लहर है। रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे उनके विषय में आप? रघुवंश बाबू हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे और गरीबों के प्रति उनका बहुत सहानुभूति था। मैं उनके लिए शोक व्यक्त करता हूं कि वैसे महान नेता हमारे बीच नहीं रहे। हमको काफ़ी उनके लिए कष्ट है। अच्छा, ऐसा देखा गया कि 10 सितंबर को उन्होंने एम्स में इलाजरत के दौरान अस्पताल से ही लालू प्रसाद यादव, जो राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम उन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। अब उनका निधन हो चुका है, दुनिया में नहीं रहे। क्या लगता है पार्टी पे इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना दिखने को मिलेगा? देखिए, रघुवंश बाबू हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को पत्र लिखे थे। इसमें लालू प्रसाद जी भी उनको पत्र का जवाब दिए और उन्होंने स्पष्ट किया कि रघुवंश बाबू, आप हमारे साथ हैं, पारिवारिक जीवन में भी आप मेरे साथ रहे हैं, इसलिए पार्टी से हटकर से भी मेरा संबंध आपसे है, इसलिए आप स्वस्थ होइए और हम लोग मिल बैठ करके जो समस्या होगा उसका निदान करेंगे। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। पूरे पार्टी जो भी बिहार में प्रमुख दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी में सुगबुगाहट तेज है, टिकट लेने की होड़ मची है। क्या लगता है, राजद के पुराने साथी रहे हैं आप, लगातार पार्टी हित में आपका कार्य रहा है, कितना विश्वास कर पाएगी पार्टी आप पे? देखिए, हम दल के प्रति समर्पित रहे हैं। 1988 से राष्ट्रीय जनता दल में हैं। 1990 में हमारी पत्नी राष्ट्रीय जनता दल उस समय था, उसका सदस्यता लिए थे। जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल बना। हम लोग लगातार दल में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी के, श्रीमती राबड़ी देवी जी के संपर्क में रहने का काम किए हैं, पार्टी हित में काम किए हैं। जहाँ तक रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र का बात रहा, वहाँ मैं 10 वर्षों से लगातार, जब हमारी पत्नी 11 में जिला परिषद का अध्यक्ष बनी थी और उस समय से, और उसके बाद सीतामढ़ी जिला के मात्र एक जिला परिषद है 38 में, जो इनको दोबारा मौका मिला जिला परिषद बनने का। तो हम लोग रून्नी सैदपुर क्षेत्र में गरीबों के बीच जाकर 75 ट्रांसफार्मर रून्नी सैदपुर क्षेत्र में वैसे व्यक्ति के यहाँ लगाया है जिस व्यक्ति के यहाँ किसी न किसी समस्या से ग्रसित था, लोग ज़मीन में पोल गाड़ने नहीं देता था। इस संदर्भ में मैं बिजली विभाग के डायरेक्टर से बात किया, डायरेक्टर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र बाबू को आदेश किए। वीरेंद्र बाबू कैफकॉन कंपनी के जीएम मनीष शुक्ला से बात की और मनीष शुक्ला का इंजीनियर रून्नी सैदपुर क्षेत्र में श्याम चौधरी हमारे साथ भ्रमण किए और उसके बाद जहाँ जहाँ हम लोग ट्रांसफार्मर कहे लगाने के लिए, जो दबे कुचले गरीब दलित लोग थे, काफ़ी गरीब थे, जो समस्या से ग्रसित थे, उनका मीटर नहीं लगता था, बीपीएल मीटर, उसको लगाने का काम किए। उसके बाद जो है सो बिजली का बिल जो है लोगों को नहीं आता था, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता कुंदन जी से बात किए, बात करके हमेशा समस्या के निदान वहाँ क्षेत्र के लोगों को करते रहे। हमारे क्षेत्र में बिचौलिया द्वारा इंदिरा आवास योजना में 25 से 30 हज़ार रुपया तक घूस लेता था। हम प्रधानमंत्री आवास सहायक से बात करके और पूरे क्षेत्र में ले जा करके आज जियो ट्रैक अपने साथ करा करके किसी को पैसा नहीं लगा। इसलिए गरीब लोग हमारे प्रति, गरीब के प्रति हमारा काफ़ी सिंपैथी है। हम गरीब के बीच में रहना पसंद करते हैं, जिसका काम हम लोग 10 बरस से कर रहे हैं। रून्नी सैदपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, काफ़ी रोड बनवाए हैं।
बिजली लगवाए हैं, मीटर लगवाए हैं, सारा काम। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार की जो बात को आप उजागर कर रहे हैं, किनको दोषी मानते हैं, अधिकारी को या जनप्रतिनिधि को? देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है और उसमें दोषी प्रशासनिक पदाधिकारी है। नीतीश कुमार के सरकार में कोई पदाधिकारी किसी नेता का बातें नहीं मान रहा है, उसका अपना मनमाना है। तो ऐसे में पदाधिकारी को हम लोग काफ़ी संघर्ष किए। डीडीसी थे वहाँ प्रभात कुमार, वो थोड़ा सा हमको सहयोग करते थे। जो पदाधिकारी हमारे साथ नहीं आते थे तो उनसे फ़ोन करवाते थे। वहाँ रून्नी सैदपुर सीतामढ़ी जिला ओडीएफ घोषित हुए 3 बरस हो गया। रून्नी सैदपुर ओडीएफ घोषित हुए भी लगभग 3 बरस हो गया। और 30,000 लोगों का शौचालय जो बनाया था गरीब, उसका भुगतान नहीं हुआ। उस संदर्भ में मैं डीडीसी साहब से अपने पत्नी के पैड पर लिखवा करके आदेश किए वीडियो रून्नी सैदपुर धनंजय कुमार को कि अविलंब जांच कर भुगतान करे। धनंजय कुमार विनोद पासवान कोऑर्डिनेटर को आदेश किए। कोऑर्डिनेटर हमारे घर पर गए, हमारी पत्नी समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि 10,000 लोगों का भुगतान जो है सो जिला पदाधिकारी अलॉटमेंट देंगे तब करेंगे। तब मैं जिला पदाधिकारी को एक पत्र लिखा कि 1 महीना के अंदर में अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करूँगा। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता रही लोगों के बीच में, जिस कारण से भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे बढ़ा है, क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए, जनप्रतिनिधि अगर सक्रिय होकर काम करे तो भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि समय नहीं दे पाते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के काम में उनका समय नहीं रहता है। हम लोग रोज़ जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं और उनका काम करते हैं। अच्छा, आबादी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चुनाव हो और जातीय समीकरण नहीं हो। सीतामढ़ी में भी जातीय समीकरण देखने को मिलती है। कैसे इस जातीय समीकरण को आप भेद पाएंगे? क्योंकि जिला पार्षद की अध्यक्ष आपकी पत्नी रही है पूर्व अध्यक्ष रही है जिला पार्षद से। किस प्रकार जातीय समीकरण की गोलबंद को आप तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? आपको बता दे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दे कि जिस क्षेत्र से हमारी पत्नी अभी जिला परिषद में जीती है, उस क्षेत्र में हमारे हमारे जाति का आबादी बहुत कम है। वहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोग हमको मैक्सिमम वोट दिए हैं, वैश्य समुदाय के लोग वोट दिए हैं, अनुसूचित जाति के लोग दिए हैं और 38 गो जिला परिषद में इंद्रानी देवी ही जीती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जब ये चेयरमैन थे तो लोक शिक्षा के अध्यक्ष होता है जिला परिषद के अध्यक्ष। तो ये 5 साल के कार्यकाल सीतामढ़ी जिला में पहलका व्यक्ति है जो पूरा किए हैं, निर्विरोध जीते हैं और कोई अविश्वास नहीं लगा। और इनका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में उपराष्ट्रपति महोदय हामिद अंसारी, शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल साहब, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के साथ हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के साथ दिल्ली में विज्ञान भवन में इनका कार्यक्रम लगा, जिसमें प्रणब मुखर्जी और स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी। ये कार्यक्रम इसलिए लगा कि इनका पूरे बिहार में लोक शिक्षा समिति में 1,69,000 लोगों को शिक्षित बनाए और शिक्षित इस रूप में बनाए कि वहाँ 9वां 10वां के विद्यार्थी को लेकर के हम लोग क्लास 6 महीना चलवाए और चलाने के बाद जो है सो उसका रिजल्ट आया, भारत सरकार की टीम आई, जांच की और उसके बाद इनको पूरे बिहार में अव्वल स्थान आया। अच्छा, क्या लगता है वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य पे अगर बात करें, 15 साल बनाम 15 साल की रागल पाई जाती है बिहार में। 15 साल नीतीश जी का शासन और 15 साल लालू जी का शासन, क्या आकलन करते हैं इसमें आप? कितना विकास हो पाया इन 15 सालों में जो नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार है? देखिए, नीतीश कुमार के वर्तमान सरकार में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कोई सरकार अगर बनती है तो विकास कुछ न कुछ तो होता ही है। मान लीजिए लालू यादव के समय जो विकास हुआ तो 15 साल इनको लंबा समय एक मुख्यमंत्री को मिला। अगर ये काम करना चाहते तो, अगर नीतीश कुमार ही काम करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। आज जो गांव घर में रोड का समस्या है, वो बहुत सारा समस्या है, पुल का समस्या है। हम लोग रून्नी सैदपुर में अभी एक चचड़ी वाला पुल बना करके और उस पर पब्लिक 50,000 खर्च कर करके, और आप देखे होइएगा पेपर भी छापा था कि अनुसूचित जाति के चलित्र पासवान जी से उसका उद्घाटन किए हैं। तो जब ये विकासे किए तो इस तरह का समस्या, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बहुत जगह जाते हैं, गांव घर में अभी तक बहुत समस्या है, जहां सड़क बिजली, बहुत लोग हैं जो जिसके पास आवागमन का कोई साधन नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार बहुत काम नहीं किए हैं। वो काम तो कोई भी सरकार है करेगी ही। अच्छा, क्या लगता है कि राजद की जो
बात चल रही है, चुनाव विधानसभा की तैयारी चल रही है, हर पार्टी में दावेदार अनेकों दावेदार टिकट के होड़ में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है राजद द्वारा कितना आपको विश्वास दिलाया गया है कि आपको टिकट संभवतः मिल जाएगी? देखिए, इस संदर्भ में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से मिल चुका हूँ, तेजस्वी यादव जी से, तेज प्रताप जी से मिल चुका हूँ। उनका आदेश हुआ, ऑफिस में बायोडाटा जमा कर दिए हैं। अब उनका जो निर्णय होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं उनका भी वहाँ विकास के मुद्दा पर माने कार्य नहीं करा पाए हैं, और उनके लोगों से जो जानकारी मिली है और जांच रिपोर्ट आया है उसमें ये हुआ है कि वहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो सीट नहीं निकाल सकती है। तो वैसे स्थिति में हम लोग मैक्सिमम उम्मीद है कि हमारी पत्नी इंद्रानी देवी जो जिला परिषद का अध्यक्ष भी रही है, वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है, इनको टिकट मिल जाएगा। क्या लगता है वर्तमान विधायक जो आपके रुन्नी सैदपुर के हैं, उनके कार्यकाल में विकास को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, वर्तमान विधायक जो है वो जनता के बीच नहीं रहती है, वो पटना में आवास पर ही अपना समय व्यतीत करती है। अगर विधायक ही काम करते तो हम लोगों को 75 गो ट्रांसफार्मर आज जियो टैग कराना ये जिला परिषद के काम नहीं है, ये MP MLA का काम है। तो वो काम हम लोग क्यों करते? जब विधायक सक्रिय होते, अगर हमारी पत्नी विधायक बन जाएगी तो ये लोग बहुत सक्रिय होकर के काम करेंगे। ये नहीं कह रहे कि हमारी पत्नी है, क्योंकि ये प्रमाणित किए हैं कि 38 को जिला परिषद में काम के आधार पर इनको वोट देकर के लोग जिताया है। ये प्रमाणित किया है कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के साथ इनका अगर अच्छा काम किया तब तो इनका प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, टिकट मिलती है संभवतः अगर पार्टी से आपको, चुनाव जीतकर आप जनता के बीच में आते हैं, क्या पहली प्राथमिकता होगी लोगों के लिए? सबसे बड़ा काम रुन्नी सैदपुर में जो अब तक नहीं हुआ, किस काम को करना चाहेंगे? देखिए, चुनाव जीतने के बाद सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ गरीब तबके के लोगों को है। गरीब तबके के लोगों को क्या है? वृद्धा पेंशन का समस्या है, राशन कार्ड का समस्या है, आपको दाखिल खारिज जो ज़मीन का होता है उसका समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है। बहुत लोग इलाज के अभाव में भटकते रहते हैं, पैसा के अभाव में नहीं हो पाता है। उसके बाद सड़क का समस्या है, बिजली का जो समस्या है वो समस्या है। जो कमज़ोर तबके के लोगों के लिए जो बन पाएगा, हम लोग जो अभी कर रहे हैं और जो पावर मिलेगा उसके आगे भी बहुत, उसके लिए यही समस्या का निदान हम करेंगे। रोजगार के लिए क्या कुछ सोचते हैं? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं में रोजगार की कमी बिहार में देखने को लगातार आवाज़ उठती है, इस मामले में आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए, इस मामले में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी एक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाए, पंजीकृत हो जाए, और फिर हम लोग उनके लेवल पर जो है उसमें सहयोग करेंगे और बोलेंगे कि और जो बेरोजगारी, तो हम लोग के माने पार्टी का मुद्दा है कि बेरोजगारी दूर करना है। हम लोगों से भी जहाँ जहाँ होगा, जो काम होगा बेरोजगार के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत बेरोजगारी दूर कर दें। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, इसमें चुनाव के स्वरूप बदले मिलेंगे। वर्चुअल रैली हर पार्टी में की जा रही है, राजद द्वारा भी वर्चुअल रैली की शुरुआत की जाएगी। जनता से जुड़ने की बात होती है, वर्चुअल रैली से जनता से सीधा संवाद कितना आसान हो सकता है? क्योंकि पहले जो चुनाव होती थी उसमें ज़मीनी स्तर पर लोग जाकर के सभा करते थे, इस बार अनेकों नियम कानून जो है उसके तहत वर्चुअल रैली की, इससे कितना सहायता मिल पाएगा? देखिए, जो चुनाव आयोग का निर्देश होगा उसी का पालन हम लोग करेंगे। वर्चुअल रैली है और जनसंपर्क भी लोगों से करना ही पड़ेगा। बिना जनसंपर्क से कमज़ोर तबके का जो लोग है, जो अशिक्षित लोग है, शिक्षित नहीं है, उसको पार्टी के लिए, बेरोजगारी के लिए, काम के लिए उसको समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे नेता का चुनाव करिए जिससे आप लोगों के यहाँ विकास का काम होगा, नदी में पुल बनेगा, रोड बनेगा, बिजली होगा, तो वो तो समझाना पड़ेगा जा कर के। ऐसे वर्चुअल रैली से सिर्फ काम संभव नहीं है। अच्छा, अंत में एक सबसे आखिरी प्रश्न आपसे होगा, कोरोना काल चल रहा है, चुनाव भी होने वाले हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को? देखिए, कोरोना हम लोग तो पहले मांग कर रहे थे कि अभी चुनाव होना ही नहीं चाहिए, 2-4-6 महीना के बाद चुनाव होना चाहिए। हमारे नेता भी इस चीज़ के मांग किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग का निर्देश के पालन करना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए हम लोग मतदाता से आग्रह करेंगे कि आप उस नियम जिससे कोरोना से प्रभावित न हो, दूरी बना करके वोट गिरावे और अपने बचते हुए वोट दें।
तो ये थे हमारे साथ लाल बाबू राय जी, राजद के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनकी पत्नी इंद्रानी राय जिला पार्षद की पूर्व अध्यक्ष रही और वर्तमान में जिला पार्षद सदस्य भी रहे हैं। इनका मानना है कि पार्टी से बातचीत चल रही है। कद्दावर नेता जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो नेता तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, उनसे बात हुई है इनकी और इनको उम्मीद है कि पार्टी द्वारा अगर टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से ये जीत दर्ज करेंगे। इनका कहना है कि जीतने के बाद जो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है वो पहुंचाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। अब देखना होगा कि सीतामढ़ी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में आने वाले रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं लाल बाबू राय जी की पत्नी इंद्रानी राय चुनाव जीतने में कितना सफल हो पाती है और पार्टी इन पे विश्वास करती हो तो किस रूप में ये चुनाव को जीतने में कामयाब होती है। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज़, मुजफ्फरपुर।